और 2022 के बाद अब होगा वृंदावन मथुरा का। जैसे यहाँ का विकास हुआ है, मंदिर बना है, ऐसे हमारा जो बनेगा मथुरा का। मतलब आप मथुरा की बात कर रहे हैं, जो काशी और अयोध्या पूरा हो चुका है, और अब मथुरा की बात। अब मथुरा का नंबर है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि मतलब आप मंदिर बनाने की बात करें, तो जो वीडियो देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे आप ये पैसा लेके बोल रहे हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने अच्छा हम लोग का बनाया है 3 तलाक वाला मसला। अल्पसंख्यक तो बहुत खुश हैं, क्योंकि अब जो भी तलाक देगा तो पहले बहुत घबराएगा कि हमको 3 साल जेल जाना पड़ेगा, तो इसलिए कोई भी तलाक दे ही नहीं रहा। मुस्लिम सब घबराए हुए हैं, औरतें बिल्कुल फ्री हो गई। हम लोग धड़ल्ले से हर काम अपने हस्बैंड लोगों से बोलते जाइए चाय के बना के लाओ, चाय बना के लाओ, तो वो लोग अब चाय भी बना के देते हैं, कुछ कहते ही नहीं हम लोगों से। फ्री हो गए हम लोग, बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। तो मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि हमने टिकट भी दिए हैं अल्पसंख्यकों को, तो हमें ही वोट मिलेगा। वो कहते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को मतलब भगाना चाहती है देश से। देखिए, अभी तक तो अखिलेश ने यही किया है ना, कि मतलब अल्पसंख्यक का टिकट दे रहे हैं, लेकिन सक्सेस कौन हुआ है? बस टिकट दे करके, और जीता कौन? ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए अगर किसी ने सोचा तो हमारे माननीय योगी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। अभी तक कोई पार्टी नहीं समेट रही थी अल्पसंख्यक को। जब योगी जी ने हमारे जो है सबको अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस कार्य पे वो हमेशा तत्पे रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा विकास हमारे हिसाब से तो चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, ये देखने को मिल रहा। अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने चुनाव शुरू होने से पहले जिन्ने का जिक्र किया था, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी दुश्मन देश मानती है, बल्कि ऐसा है नहीं। नहीं तो वो अपना था ही कब भाई? पाकिस्तान तो हमेशा दुश्मनी पे अभी भी वही है। लेकिन वो मना कर रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी मानती है दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश मानता है कि दुश्मन है भाई। या तो वो पाकिस्तानी है, इसलिए वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब जो है हमारा दोस्त। उनका दोस्त होगा भाई, मेरा तो नहीं था और ना होगा कभी। मतलब किस वोट को साधने के लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? अरे अब वो भाई सुपड़ा साफ हो रहा है, समाजवादी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं है भाई। हमारी सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, अब दूसरा, और 2022 के बाद अब होगा वृंदावन मथुरा का। जैसे यहाँ का विकास हुआ है, मंदिर बना है, ऐसे हमारा जो बनेगा मथुरा का। मतलब आप मथुरा की बात कर रहे हैं, जो काशी और अयोध्या पूरा हो चुका है, और अब मथुरा की बात। अब मथुरा का नंबर है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि मतलब आप मंदिर बनाने की बात करें, तो जो वीडियो देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे आप ये पैसा लेके बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है पैसा ले? जो लोग पैसा लेके बोले वही सब फसाद कराते हैं। हम लोग फसाद कराने वाले नहीं है। हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब बराबर है। तो आप वहाँ पर मंदिर बनाने की क्यों बात कर रहे हैं? जो वीडियो देख रहे हैं वो तो काफ़ी बोलेंगे मुस्लिम होने के नाते आप मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे तो क्या अभी जैसे हमारे अयोध्या में, ठीक है, मंदिर वहाँ बना, मस्जिद की भी तो जगह मिली, तो क्या हमारे लिए वो नुकसान है? मैं तो नहीं मानता हूँ भाई। आप युवा हैं और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी ने कोई रोज़गार नहीं दिया है, तो हम आएंगे तो 22 लाख रोज़गार आईटी सेक्टर में दे देंगे। पहले भी उन्होंने रोज़गार दिया था। अभी जब योगी जी ने जब छटनी की तो आधे तो अनपढ़ निकले और आधे ज़्यादा तो दूसरे के बेहद पे नौकरी कर रहे थे। जब सर्टिफिकेट चेक किया गया तो उनका तो पता ही नहीं जिनके नाम पे वो नौकरी कर रहे हैं। ये भी तो देखो। तो हमारी सरकार ने जो भी कार्य किया है, नौकरी कौन कहता नौकरी नहीं मिली है? मैं तो कहता हूँ नौकरी मिली है, लेकिन हाँ, सच्चाई के आधार पर नौकरी मिली है। मेहनत करके जाओ, नौकरी आपको मिलेगी। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपने अखिलेश यादव जी का राज भी देखा है, और अब 5 साल हो गए हैं योगी जी को लिए, आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों को इतना डराया क्यों जाता है? क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, कोई भी दंगा नहीं हुआ इस प्रदेश में,
तो ऐसे डराया क्यों जाता है अल्पसंख्यकों को? इसीलिए डराया जाता है ना, जानते हैं कि अब अल्पसंख्यक जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई अगर वो डराएंगे नहीं तो वोट बैंक वो बनाएंगे कैसे? भाई जो विपक्ष होता है इसीलिए वो डराता है, ताकि ये लोग उधर न कहीं खिसक जाएं। और खिसकने की ज़रूरत है, हमको तो सपोर्ट मिल रहा है। कौन कहता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है? मैं तो नहीं डरता हूँ, मुझे तो कहीं डर नहीं लगता है। हाँ, जो गुंडे बदमाश हैं वो डरे, मैं कोई गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं। मैं तो भाई भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होने का मतलब है कि मैं सक्षम हूँ, तो मैं कोई गुंडा तो हूँ नहीं कि मैं डरूँ जा करके किसी से। हाँ, जो लोग अब वो डराएंगे, अब डराएंगे नहीं। हाँ, अनपढ़ लोग जैसे हैं अब उनको डराएं। अभी तक उन्होंने अल्पनी तो बनाया सबको। स्कूलों में खाना देते थे फ्री का, भाई तो फ्री का खाना खा करके वहाँ पढ़ाई तो होती नहीं थी। हमने तो कई स्कूलों में ये चीज़ देखा है। अभी गाँव में आप जाइए, कहाँ पढ़ाई हो रही बताएं हमें। इससे पहले 2014 से पहले कोई स्कूल में बता दे पढ़ाई हो रही थी। सभी लोग मास्टर आती थी, वहाँ शूटर बीन नहीं है। अब कोई दिखाए शूटर बीन के, अब तो शिक्षा भी आगे चल रही है। तो आजम खान जिन्होंने मतलब इतने यहाँ पर वो कहते थे अधिकारियों से कि हम इनसे अपने बूट पॉलिश करवाते हैं, अपनी बूट की धूल साफ करवाते हैं, और कई महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी उन्हें। अब वो 2 साल से जेल में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी उनके बेटे को भी टिकट देते हैं और उनको जेल से भी लड़ाते हैं। और अब वो तो सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं कि हमें छोड़ दो, कैंपेन करना है चुनावी। हाँ, क्यों नहीं ले भाई। अब वो तो भाई क्योंकि वो बूट पालिश गुंडा राज में तो यही होगा। अभी तक तो यही हो रहा था ना। अभी जहाँ से मऊ से है ना, वो रामपुर से, वहीं से पूछ लो जा करके। इसमें ओपिनियन पोल वहाँ की क्या है, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं खुद उनको जो है इस वक्त दोषी मान रही हैं। कौन कहता कि उनसे खुश थे लोग? अब ये है कि उनका दबदबा था, भाई गुंडा है तो दबदबा नहीं बनाएगा ही। अब लेकिन अब जेल में है ना, अब वहाँ की जनता से पूछो जाकर जनता क्या चाहती है। जनता तो अब योगी को ही चाहती है। उनके बेटे तो रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि योगी जी ने जुल्म ढा दिया उनके पिताजी पे। ऐसा क्यों कर रहे योगी जी? योगी जी ने तो हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया है। हाँ, जो आपने किया उसका भोगना पड़ेगा आपको। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटने पड़ेंगे, फूल नहीं मिलेगा फिर आपको। अब रोइए आप, चाहे गाइए। कितनी सीटें लग रही है आपको योगी जी को मिलेगा और या अखिलेश यादव जी को? देखिए, सीटें मेरे हिसाब से तो 300 के ऊपर जाएगी योगी जी की। 400 तो अखिलेश यादव जी। अरे तो अब मुँह से कहना, मैं कह दूँ अभी 600 में मिलेंगे, लेकिन 600 है ही नहीं। भाई मैं कह दूँ कि मुझे 600 मिलेंगी, मुँह से कहने में क्या जाता है? वो तो वक्त बताएगा, 10 मार्च के बाद देखना क्या भाई रिजल्ट सामने आएगा। जनता योगी जी को मान रही है, चाह रही हो, फिर आएंगे योगी जी, फुल बहुमत के साथ आएंगे। हम लोगों का पूरा सपोर्ट है योगी जी को। आप क्या कहेंगे कि महिलाओं की अगर स्थिति की बात कही जाती है तो पिछले अखिलेश राज में और योगी जी के 5 साल में कितना परिवर्तन आया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, योगी जी के राज में तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। कहीं भी निकल सकते हैं धड़ल्ले से, कोई हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं। और अखिलेश जी के राज में ना गुंडागर्दी बहुत थी, महिलाओं का निकलना दूभर था। शहर में घूमना, कॉलेज जाना, लड़कियों को कहीं भी निकलना बहुत परेशान थे हम लोग। आज हम लोग बिल्कुल फ्री होके घूम रहे हैं योगी जी के राज में। तो एक ऐसी महिला थी जो सपा नेता से उत्पीड़ित थी उन्नाव में, उसने अखिलेश यादव जी के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। तो आप ये बताइए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि पहले क्या हालात हुआ करते थे महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, और कैसे किस प्रकार के अपराध होते थे यहाँ? पहले तो बहुत अपराध होते थे, अब तो बिल्कुल अपराध है ही नहीं। अपराध मुक्त हो गया हमारा यूपी। किस किस प्रकार के अपराध होते थे? पहले रेप होता था, चोरी डकैती, सब ये सब होता था। अब कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल गुंडा मुक्त हो गया है, समझ लीजिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर कई लोग कहते हैं कि नाराज़ चल रहे हैं अल्पसंख्यक, आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ कि गलत? अल्पसंख्यक तो बहुत खुश हैं, क्योंकि अब जो भी तलाक देगा तो पहले बहुत घबराएगा कि हमको 3 साल जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी तलाक दे ही नहीं रहा। मुस्लिम सब घबराए हुए हैं, औरतें बिल्कुल फ्री हो गई। हम लोग धड़ल्ले से हर काम अपने हस्बैंड लोगों से बोलते जाइए चाय के बना के लाओ, चाय बना के लाओ, तो वो लोग अब चाय भी बना के देते हैं। कुछ कहते ही नहीं हम लोगों से, फ्री हो गए हम लोग। बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए तो। अच्छा,
तो आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के सही करा सकते हैं अपने हस्बैंड से, कुछ भी करा सकते हैं हम लोग। पहले तो गुर्राते थे हस्बैंड लोग कि नहीं करेंगे, चाहिए करिए जाके। हम लोग अच्छा, योगी जी ने, मोदी जी ने अच्छा हम लोग का बनाया है 3 तलाक वाला मसला। मतलब इससे इतना परिवर्तन आ जी जी, खड़ा कर देंगे जाके कोर्ट में, तो तुरंत चाय नाश्ता सब कुछ, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं, विपक्षी दल वाले, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, कि ये ट्रिपल तलाक तो अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरनाक चीज़ है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग मतलब अब कोई भी हस्बैंड जो होगा ना, तलाक देने में बहुत रेयर केस में करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब करने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि 3 साल कौन जेल में रहना चाहता है ना। उसकी नौकरी जाएगी, उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा 3 साल में, तो सब कुछ बदल इससे जाएगा। पहले क्या यातनाएं होती थी, मतलब क्या मुश्किलें आती थी जब से 3 तलाक था? हाँ, उससे पहले तो आज शादी हुई, आज ये तलाक हो गया, 3 तलाक हो गया, जाइए तो कुछ भी नहीं होता था, चक्कर काटते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो, कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं। योगी जी ने क्या क्या सौगातें दी इन 5 सालों में, खास तौर पे आपसे जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें? हमारे महिलाओं को तो गैस सिलेंडर मिला है, आयुष्मान योजना के अंदर फ्री लाभ मिला है, मोदी के मकान, शौचालय और जनधन योजना के खाते खुले हैं, और श्रम कार्ड बना हुआ है तो पैसा आता है उसमें, विधवा पेंशन भी आता है लोगों को। बहुत औरतों के लिए बहुत अच्छी है योगी सरकार। अखिलेश यादव जी तो बोले उनकी 400 प्लस सीट आएगी, तो कैसे बनेगी योगी जी की सरकार? इस बार तो हमारे योगी जी ही आएंगे। मुझे तो 400 ले रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे योगी जी आएंगे और हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और समाजवादी पार्टी को सरकार वो बनाना चाहते हैं? देखिए, जब 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो अपनी अपनी बातें रखते हैं, उनको यकीन है कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये सन 85 के बाद, 1985 के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है। तो इसकी वजह से जनता स्वयं ही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो इस वजह से हम 325 प्लस लेकर के बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहेंगे हम 400 प्लस पा रहे हैं, हम भी कहेंगे 400 प्लस पा रहे हैं। बट ये फैक्ट है कि 325 प्लस हम लोग सीट लेकर के पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, दावे के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं दिया योगी जी ने, और हम आएंगे तो 22 लाख से ज़्यादा नौकरी आईटी सेक्टर में देंगे। ये भी एक उनका अपने आप में एक एजेंडा है, केवल एक प्रो दिखाने का एक एजेंडा है कि रोज़गार नहीं दिया। सबसे ज़्यादा रोज़गार का सृजन अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 4.25 लाख नौकरियां प्रदान करी हैं माननीय योगी जी ने, और आउटसोर्सिंग के जरिए बहुत सारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है। बहुत सारी नौकरियां की हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं, लोग अपना विरोध कर रहे हैं, ये केवल अपने प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये नहीं नौकरियां दी। सबसे ज़्यादा नौकरियां देने का काम अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बहुत से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं लोगों को। क्या बदला है इन 5 सालों में यूपी का? यूपी बदला है। अरे यूपी देखिए कितना बदला है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग आते जाते होंगे, आप लोगों ने स्वयं ही देखा होगा कि यूपी का कितना स्वरूप बदल गया है। यूपी में सबसे पहली बात तो है गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई। हम नहीं कहेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये मैं कहूँगा कि एक 100 जहाँ पे 70% 80% गुंडागर्दी जिस सरकारों में थी, वो आ करके बिल्कुल माइनर में स्थिति में रहेगी। देखिए, अपराध रुक नहीं सकते हैं कभी किसी सरकार में, पूरे देश दुनिया में होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रही है, इसकी वजह से सारी महिलाएं, सारे लोग इतना अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, जिसकी वजह से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले क्या हालात थे इस बीकेटी विधानसभा को, खासतौर पे हम इसकी जिक्र करें, और यहाँ क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? यहाँ पर न जाने कितने ब्रिज बन गए, और कितने ब्रिज बनने के लिए हमारे माननीय गडकरी योजना घोषणा करके गए हैं, और सड़कें बनी हैं। मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा कि विकास का मापदंड एक छोटा सा कस्बा होता है जहां का वार्ड एक पार्षद होता है। मैं देखूंगा कि मेरे चिन्हट मंडल है, चिन्हट मंडल में 3 पार्षद होते हैं। तो मैंने देखा है कि तीनों जगह पर रूट पे काम हुआ है। तो लोग जहाँ पे नालियाँ नहीं थी, नालियाँ बनी, सड़कें बनी। चिन्हट देखिए पूरा चमक रहा है। तो विकास हुआ है, तभी इसीलिए लोग जो है प्रो इनकम्बेंसी बनी है, सरकार पुनः आने वाली है। अखिलेश यादव जी तो ओपिनियन पोल बंद कराने के लिए अर्जी दे रहे हैं। फिर वही बात है, अगर उनके फेवर में होती तो कहते नहीं बहुत बढ़िया है। अभी से एक चैनल ने बताया कि न्यूज़ 24 ने कि जो है हम प्लस में हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो उनके जितने कार्यकर्ता हैं सब बल्ले बल्ले करें कम से कम एक चैनल ने मुझे बताया कि हम लोग प्लस में हैं।
तो ये कोई बात नहीं होती है। अगर ओपिनियन पोल बंद होगा, ये जा करके सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ दरवाज़ा खटखटाएं, जैसा होएगा निर्णय करेगी सर, अपना सरकार निर्णय लेगी। चाहे ओवैसी हो या अखिलेश यादव जी, दोनों कह रहे हैं कि योगी जी को हम इस बार मठ भेज देंगे और सरकार अपनी बनाएंगे। माय डियर, जनता कह रही है कि माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है।